हसदिया में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर जो है प्रदीप यादव जी बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जो इनके विपक्ष में हैं उनके द्वारा जो है आदिवासी युवक के साथ जो व्यवहार किया गया है, तो यहाँ पर ये धरना पर बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मांग है और क्यों यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या मांग है? क्या आप सबके ध्यान में होगा कि 4 मई को शाम 5 बजे निर्वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री धूबी जी इसी हसदिया थाना के 3-4 किलोमीटर बगल में बारीडी गांव आए थे। और स्वाभाविक है, जब प्रत्याशी किसी पार्टी के आते हैं तो जनता सवाल जवाब करती है और संतुष्ट होना चाहती है। उसी सवाल जवाब के क्रम में अजय मुर्मू, जो उसी गांव का एक आदिवासी लड़का है, उन्होंने उनसे सवाल किया, जो मेरे बगल में बैठे हैं, भाई आप 15 सालों तक कहाँ थे? जनता की आपने सुधी नहीं ली, गांव की सुधी नहीं ली, आप गांव में आज वोट मांगने आए, किस आधार पर आपको वोट दिया? और दूसरा उनका महत्वपूर्ण सवाल था कि हम झारखंडियों के हित में कोई बात होती है तो आप उसका विरोध करते हैं। और एक उदाहरण उन्होंने दिया कि भाई जब झारखंडियों के हित में खतियानी आधारित जब स्थानीय नीति बन रही थी, 1932 के खतियान की बात कही जा रही थी, तो आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो खतियानी की बात करेगा वो बांग्लादेशी है, 1932 की बात करने वाले बांग्लादेशी है। आप इस पर क्या कहेंगे? सांसद महोदय ने जवाब न देकर के आग बबूला हो गए उल्टे, जिस कारण उनके समर्थक इन पर टूट पड़े, इनके साथ हाथापाई की, इन्हें जाति सूचक देकर के गालियाँ दी। ये सारी शिकायत उन्होंने हसदिया थाने में लिखित रूप से शाम को 6 बजे किया है, लेकिन आज तक उस पर ना तो कार्रवाई हुई। तो हम सबों ने उपायुक्त को भी कहा है, इन्होंने शिकायत उपायुक्त तक पहुंचाया, एसपी तक पहुंचाया है, लेकिन अब तक मामले लंबित है, केवल कह रहे हैं कि इसकी जांच हो रही है। इस उपवास के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमने आचार संहिता को ध्यान में रखते कोई सार्वजनिक जगह पर उपवास न करके स्वयं अपने समर्थक के घर में बैठा, और हमने गांधी जी के प्रतिमा को साक्ष्य माना है, उनको माल्यार्पण किया है। और हमारी मांग है कि चुनाव आयोग अविलंब इस पर कठोर निर्देश दे और जो भी दोषी है उन दोषियों पर कानून सम्मत कार्रवाई हो, बस इतनी ही मांग है। तो चुनाव के दौरान इस तरह का धरना क्या राजनीतिक फायदे की वजह? देखिए, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, अगर मेरे लोगों को मारेगा, पीटेगा, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी को, कमज़ोरों को, गरीबों को, किसानों को, तो आखिर मेरी तो ये जिम्मेवारी बनती है। हम चुनाव के खातिर अपने मुंह को चुप नहीं कर सकते। चुनाव तो है ही, लेकिन चुनाव से ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, और उससे ऊपर है ये जनता का हित, गरीबों का हित, किसानों का हित, दलितों का हित, आदिवासियों का हित, पिछड़ों का हित, अल्पसंख्यकों का हित, झारखंडियों का हित। और इसके हित में कभी मेरा मुँह बंद नहीं हो सकता, इनके हित में हम लड़ते रहें। तो ये हैं प्रदीप यादव जी और यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, और सांसद निशिकांत दुबे और उनके समर्थकों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। दुमका के हसदिया में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर जो है प्रदीप यादव जी बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जो इनके विपक्ष में हैं उनके द्वारा जो है आदिवासी युवक के साथ जो व्यवहार किया गया है, तो यहाँ पर ये धरना पर बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मांग है और क्यों यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या मांग है? क्या आप सबके ध्यान में होगा कि 4 मई को शाम 5 बजे निर्वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री धूबी जी इसी हसदिया थाना के 3-4 किलोमीटर बगल में बारीडी गांव आए थे। और स्वाभाविक है, जब प्रत्याशी किसी पार्टी के आते हैं तो जनता सवाल जवाब करती है और संतुष्ट होना चाहती है। उसी सवाल जवाब के क्रम में अजय मुर्मू, जो उसी गांव का एक आदिवासी लड़का है, उन्होंने उनसे सवाल किया, जो मेरे बगल में बैठे हैं, भाई आप 15 सालों तक कहाँ थे? जनता की आपने सुधी नहीं ली, गांव की सुधी नहीं ली, आप गांव में आज वोट मांगने आए, किस आधार पर आपको वोट दिया? और दूसरा उनका महत्वपूर्ण सवाल था कि हम झारखंडियों के हित में कोई बात होती है तो आप उसका विरोध करते हैं। और एक उदाहरण उन्होंने दिया कि भाई जब झारखंडियों के हित में खतियानी आधारित
जब स्थानीय नीति बन रही थी, 1932 के खतियान की बात कही जा रही थी, तो आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो खतियानी की बात करेगा वो बांग्लादेशी है, 1932 की बात करने वाले बांग्लादेशी है। आप इस पर क्या कहेंगे? सांसद महोदय ने जवाब न देकर के आग बबूला हो गए उल्टे, जिस कारण उनके समर्थक इन पर टूट पड़े, इनके साथ हाथापाई की, इन्हें जाति सूचक देकर के गालियाँ दी। ये सारी शिकायत उन्होंने हटिया थाने में लिखित रूप से शाम को 6 बजे किया है, लेकिन आज तक उस पर ना तो कार्रवाई हुई। तो हम सबों ने उपायुक्त को भी कहा है, इन्होंने शिकायत उपायुक्त तक पहुंचाया, एसपी तक पहुंचाया है, लेकिन अब तक मामले लंबित है। केवल कह रहे हैं कि इसकी जांच हो रही है। इस उपवास के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमने आचार संहिता को ध्यान में रखते कोई सार्वजनिक जगह पर उपवास न करके स्वयं अपने समर्थक के घर में बैठा, और हमने गांधी जी के प्रतिमा को साक्ष्य माना है, उनको माल्यार्पण किया। और हमारी मांग है कि चुनाव आयोग अविलंब इस पर कठोर निर्देश दे, और जो भी दोषी है उन दोषियों पर कानून सम्मत कार्रवाई हो, बस इतनी ही मांग है। चुनाव के दौरान इस तरह का धरना क्या राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, अगर मेरे लोगों को मारेगा, पीटेगा, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी को, कमज़ोरों को, गरीबों को, किसानों को, तो आखिर मेरी तो ये जिम्मेवारी बनती है। हम चुनाव के खातिर अपने मुंह को चूप नहीं कर सकते। चुनाव तो है ही, लेकिन चुनाव से ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, और उससे ऊपर है ये जनता का हित, गरीबों का हित, किसानों का हित, दलितों का हित, आदिवासियों का हित, पिछड़ों का हित, अल्पसंख्यकों का हित, झारखंडियों का हित, और इसके हित में कभी मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। इनके हित में हम लड़ते रहें। तो ये हैं प्रदीप यादव जी, और यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, और सांसद निशिकांत दुबे और उनके समर्थकों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।